हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सियाओयान ने क्वीन मेडुसा को सिलिंग स्प्रिंग लेक में कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया था और फिर वह उस लेक के ऊपर बैरियर लगाकर स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन को रोकने के लिए चला जाता है। सियाओयान अपने ग्लिस बॉडी टेक्निक का यूज करके स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन के एयरशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फेरी और मिस किनलिन भी उन पर अटैक कर देते हैं, जिनके कारण वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सियाओयान उस मोटे एल्डर को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस फेंग वंग चांद को देख रही थी। तभी फेंग काइनिर वहां पर आती है और कहती है, मास्टर आपने मुझे बुलाया। फेंग वंग पूछती है, इस बैटल में सभी एक्सपीरियंस्ड एल्डर को ले जाया जा रहा है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों ले जाया जा रहा है। यहाँ पर यंगर जनरेशन से सिर्फ तुम और जू फेंग ही जा रहे हैं हमारे साथ। तो फेंग काइनिर कहती है, मेरा कल्टीवेशन पाथ ब्लॉक हो चुका है, अगर ब्लड लाइन मिल जाए तो मैं स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। पेंगुइन कहती है, अगर हमें ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट मिल जाए तो हम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को सरपास कर सकते हैं और ये बेस्ट चांस है इसको करने का। तो फैनकाइनिर कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी इस बैटल को जीतने के लिए। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फैनकाइनिर ये सब सोच के सैड हो गई थी। इधर हमें वो दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो इंजर्ड होकर पीछे हो रहे थे और एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। सियाओयान अपने ग्लिस बॉडी टेक्निक में उनके सामने आता है और कहता है, लगता है दो दावसेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तभी वो मास्क वाला एल्डर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यू ब्रैट तुम्हें तो मरना होगा, और यह कहकर उस पर अटैक करने चला जाता है। और फिर वो मोटा वाला एल्डर कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोग हमें स्काई डीमन 3 फिनिक्स क्यों कहते हैं। और यह कहकर वो अपने पेट से एक फॉर्मेशन बनाता है और एक जाइंट वेल स्पीड को समन कर देता है, जो देखकर सियाओयान उससे दूर भागने लगता है। तभी सियाओयान के सामने वो मास्क वाला एल्डर आता है और उस पर काफी सारे लेजर्स अटैक चल देता है, जिसके कारण सियाओयान वहां से भाग नहीं पाता और वह जाइंट वेल उसे निगल लेता है, जिसे देखकर सियाओयान के दोस्त तो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और वहीं पर वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। सियाओयान उस वेल के अंदर काफी सारे अटैक्स करता है ताकि वो बाहर निकल सके, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी वो मास्क वाला एल्डर बाहर से कहता है, लड़के तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो, यह मेरे सेकंड ब्रदर की टेक्निक है, इसमें अगर तुम अंदर चले गए तो तुम फिर बाहर नहीं आ सकते। जिसे देखकर जूफेंग कहता है, सियाओयान मैं भी देखता तुम इससे बाहर कैसे आते हो। सियाओयान कहता है, अगर मैं इसे तोड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं इसे अब्सॉर्ब तो कर सकता हूँ। और इसके बाद वो ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो उस वेल टेक्निक को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर वह एल्डर तो परेशान होने लगते हैं। तभी सियाओयान उस वेल को एब्जॉर्ब करने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट के साथ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर फैनकाइनिर कहती है, यह कैसे पॉसिबल है। तभी वो मास्क वाला एल्डर कहता है, इसकी सभी टेक्निक तो हेवनली टेक्निक है। तभी सियाओयान उनके सामने आता है और कहता है, क्या हो गया, क्या आप तुम मुझे 2 सेट्स की पावर नहीं दिखाओगे। तभी हमें पीछे ब्रदर योमिंग और फैंग वांग को एक दूसरे से टकराते हुए दिखाया जाता है। तभी ब्रदर योमिंग उस पे अपने सील टेक्निक से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर फैंग वांग अपने फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालती है और उस सील टेक्निक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सील टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण वो पीछे जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है, जो देखकर मोटा एल्डर परेशान होने लगता है। तभी सियाओयान कहता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है परेशान होने का, और यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है। तभी वो मोटा एल्डर और मास्क वाला एल्डर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सियाओयान की जो बॉल्स थी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें एक जगह खड़ा कर देती है। तभी वो दोनों एल्डर अपने अगल बगल बैरियर बना लेते हैं, तो वो बॉल उन बैरियर पे लेजर अटैक करने लगते हैं। तभी सियाओयान उन सभी बॉल्स को मर्ज करता है और एक बड़ा लेजर अटैक उन पर चल देता है, जिसके कारण उनका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जिसे देखकर यूफेंग कहता है, एल्डर्स क्या आप ठीक है, जिसके कारण सियाओयान की नजर यूफेंग पे चली जाती है और वो एल्डर मिंग से कहता है, एल्डर मिंग इसे भी कैप्चर कर लो। जो सुनकर एल्डर मिंग उन पर अटैक कर देते हैं। एल्डर मिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियो फेंग सभी को डिफेंसिव बैरियर बनाने को बोलता है, तो उसके सभी साथी मिलकर एक बेल फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिसे देखकर एल्डर मिंग कहते हैं, यह तो 1000 लेवल का डीमन फिनिक्स बेल है, देखते हैं यह कितनी देर हमारे सामने टिकता है। अपने डिसाइपल्स को स्ट्रगल करता हुआ देखकर मास्क वाला एल्डर कहता है, यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं मरते दम तक तुमसे फाइट करूंगा। और यह कहकर वह दोनों एल्डर अपने फिनिक्स फॉर्म में आ जाते हैं और सियाओयान पर अटैक कर देते हैं। तभी सियाओयान 9 सीलिंग स्प्रिंग पाम को एक्टिवेट कर देता है और उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। सियाओयान का जाइंट पाम उन दोनों एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगता है। वह मोटा एल्डर कहता है, अपने ब्लड एसेंस को बर्न करो और जो कुछ भी है उससे फाइट करो। और फिर वह दोनों एल्डर अपने ब्लड एसेंस को बर्न करते हैं और अपने अटैक को मर्ज करके सियाओयान की तरफ चल देते हैं, जिससे वह पाम अटैक धीरे धीरे पीछे आने लगता है। सियाओयान कहता है, बहुत हो गया, अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया, और यह कहकर वह अपने अटैक की पावर को बढ़ा देता है। सियाओयान के ऐसा करते ही वह दोनों एल्डर उसकी पावर को नहीं रोक पाते और सियाओयान उसे अपने पाम में पकड़ लेता है। फिर सियाओयान उनके सामने अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और उन पर सील लगा देता है, जिसके कारण वह दोनों एल्डर छोटे बर्ड के साइज में आ जाते हैं और सियाओयान उन्हें अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये सब देखकर फैनकाइनिर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है,
सियाओयान इतना पावरफुल हो गया कि उसने दोनों एल्डर्स को एक साथ हरा दिया। फिर सियाओयान धीरे धीरे उस बेल फॉर्मेशन की तरफ आने लगता है, जिसके चलने की आवाज सुनकर ही वो लोग समझ जाते हैं कि सियाओयान आ रहा है। सियाओयान के चलने से ही वहाँ पर क्रैक्स आने लगते हैं। सियाओयान की ऑरा को देखकर वहाँ के सभी एल्डर्स डर जाते हैं और कहते हैं ये कितना टेरिफाइंग लड़का है, और फिर कहते हैं यंग क्लैन लीडर अब हम क्या करें। तभी सियाओयान अपने सिर्फ एक इशारे से उस बेल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सियाओयान एक बड़ा सा बैरियर बनाकर उन सभी को कैद कर देता है। जू फेंग कहता है सियाओयान, मैं स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन का यंग क्लैन लीडर हूँ, हमें जाने दो और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो सियाओयान एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है फिनिक्स क्लैन वाले क्या इस काबिल है। इसके बाद हमें एल्डर मिंग को दिखाया जाता है, जो कहते हैं इस लड़के की पावर तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसने तो आसानी से काफी सारे पावरफुल फाइटर्स को सरपास कर दिया। और कहते हैं अच्छा हुआ हम इसके एनिमी नहीं बने। इसके बाद हमें डॉक्टर फेरी और किलिन को दिखाया जाता है, जो सियाओयान के पास आते हैं और कहते हैं सियाओयान क्या तुम ठीक हो। तो सियाओयान कहता है मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद हमें ब्रदर योमिंग और एल्डर फेंग वांग को लड़ते हुए दिखाया जाता है। सियाओयान कहता है एल्डर फेंग वांग रुक जाओ, तुम्हारे दो साथी पहले ही हार चुके हैं, अगर तुम नहीं रुकी तो हर 10 सेकंड में एक को मार दूंगा। जो सब देखकर तो फेंग वांग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ब्रदर योमिंग कहते हैं लगता है सियाओयान ने इन सभी को पहले ही हरा दिया, अब मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। योमिंग फिर ब्रदर सियाओयान के पास आ जाता है और फिर उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है अगर यह बात बाहर फैली तो स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन की इज्जत का क्या होगा। फेंग वांग अपने मन में सोचती है हम जो ग्रेट स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन है, हम अपनी जीत लिखने जा रहे थे पर हम पहले ही हार गए। सियाओयान उसे कहता है अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगी तो मुझे अपना काम करना होगा। तो फेंग वांग कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सियाओयान कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे क्लैन से दुश्मनी मोल ले ली है, अगर मैं डरता तो मैं तुम्हें रोकने यहाँ नहीं आता। और फिर कहता है बहुत बातें हो गई, अगर तुम ऐसी खड़ी रही तो मुझे रूथलेस बनने में टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारे जो क्लैन वाले हैं 2 दाओसिंग को खो देंगे। तभी फेंग वांग उसके सामने आती है और कहती है तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तो सियाओयान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यह चाहता हूँ कि स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन ड्रैगन क्लैन के मामले से दूर रहे। तो फेंग वांग कहती है अगर हम इंटरप्ट ना भी करें तो भी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड उन तीनों ड्रैगन आइलैंड के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी एम्प्रेस अभी इमेच्योर है। तो सियाओयान कहता है ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं चूज करने को, तुम इस जगह को छोड़ दो और स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन को मेरा एक मैसेज देना कि वह दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए, या फिर तुम यही रुको और मैं और ब्रदर योमिंग मिलकर तुम्हें कैप्चर कर लेंगे और तुम्हारे सो कॉल्ड द स्काई डिमन 3 फिनिक्स को एलिमिनेट कर देंगे। फिर फेंग वांग कहती है तुम मुझे कैप्चर करोगे, तुम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे कैप्चर कर सको, भले ही मैं तुम दोनों को एक साथ ना हरा सकूं, पर मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। जो सुनकर सियाओयान कहता है तुम सच में इनकी लीडर बनने के लायक हो। फिर अपने फिल्म को हाथ में लेते हुए कहता है तो जल्दी डिसाइड करो, देखते हैं तुम खुद को पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती हो या फिर मैं इनके कोर को पहले निकालता हूँ। इसके बाद वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है, जो देखकर फेंग वांग उसे रुकने को कहती है और फिर गुस्से में कहती है मैं एग्री करती हूँ, स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन अब एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, उन सभी को छोड़ दो और मैं चली जाऊंगी। सियाओयान कहता है अगर ऐसा है तो, और इसके बाद वो अपने पावर की मदद से जियो फेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी पावर को सील कर देता है। सियाओयान कहता है तुम बाकी सबको ले जा सकती हो, इन तीनों को मैं अपना होस्टेज बना के रखूंगा ताकि तुम्हारे क्लैन वाले मुझ पे दोबारा अटैक ना कर सके। जैसे ही ड्रैगन क्लैन का आपसी मामला खत्म हो जाएगा तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। फिर सियाओयान उसे वापस जाने को कहता है और कहता है अपने क्लैन वालों को बोलना कि वो केयरफुल होकर सोचे, या तो वो अपने दोनों एल्डर्स और अपने न्यू क्लैन लीडर को वापस चाहते हैं या फिर वो ड्रैगन आइलैंड के मामले में इंटरफेयर करना चाहते हैं। तभी ब्रदर योमिंग कहता है एल्डर फेंग वांग जैसा कि तुम देख ही रहे हो मेरा छोटा भाई यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा है, यह सच में एक्शन ले सकता है। तो फेंग वांग गुस्से में उनकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है चाहे स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन हो या फिर अदर कैपिटल प्लेन्स हो, मेरी अपनी रेपुटेशन और स्टेटस है, लेकिन इस लड़के की हिम्मत इतनी है कि यह मुझसे एरोगेंटली बात कर रहा है। फिर वह थोड़ी देर सोचती है और कहती है बाकियों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा मैसेज आगे तक पहुंचा दूंगी। तो सियाओयान उन सभी एल्डर्स को उनके हवाले कर देता है। तभी फेंग कैनिर एल्डर फेंग वांग का नाम लेती है तो वह जोर से कहती है चुप हो जाओ, तुम सिर्फ यूजलेस लोगों का एक गुच्छा हो। फिर वो सियाओयान को कहती है सियाओयान स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन इस हादसे को याद रखेगा, जियो फेंग और उन दोनों को अगर कुछ हुआ तो स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर वो गुस्से में एक स्पेस पोर्टल को खोलती है और सभी को जाने को कहती है। जाते वक्त मिस फेंग गाइनिर उसकी तरफ पलट कर देखती है और पहले हुए सभी इंसिडेंट्स को याद करती है और फिर वो अपनी निराशा भरी नजर के साथ अंदर चली जाती है। सियाओयान कहता है एल्डर फेंग वांग जब तक तुम अपनी बातों पर अमल करोगी तब तक इनकी सेफ्टी की गारंटी मैं लेता हूँ।
तभी ब्रदर योमिंग कहते हैं, मैं स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की मूवमेंट पर कड़ी से कड़ी नजर रखूंगा। अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया तो सबसे पहले मैं एक सैर उनको भेजूंगा। जो सुनकर तो एल्डर फेंग हुआंग गुस्से में उनकी तरफ पलट कर देखती है। और इसी खतरनाक मूवमेंट के साथ हमारा यह वीडियो यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।